एक्सरसाइज 3.10 के एग्जांपल नंबर 2 है हमारा। इसमें कह रहा वेद एक लड़का है ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। एक कोई लड़का है वो 600 किलोमीटर का मतलब उसका घर जो है 600 किलोमीटर दूर है कहीं से, हमें नहीं पता कहाँ से, 600 किलोमीटर दूर है। तो वो डेली जो है अपने घर जाता है और जो दूरी है वो दो हिसाब से कवर करता है। थोड़ी दूरी वो ट्रेन के माध्यम से कवर करता है अपने घर जाने के टाइम, और थोड़ी दूरी वो कार के माध्यम से ट्रेवल करता है। अब दो कंडीशंस दे रहा है जैसा कि लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में होता है। ही टेक्स 8 आवर्स, मतलब उसको 8 घंटे लगते हैं अपने घर पहुंचने में। इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार, यानी कि 600 किलोमीटर से में से 600 किलोमीटर पे उसका घर है, उसमें से अगर वो 120 किलोमीटर जो है ट्रेन से जाता है और बची हुई 480 किलोमीटर कार से जाता है, तो उसको कितना समय लगता है? 8 घंटे लगते हैं अपने घर पहुंचने में। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन उस कह रहा है ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, मतलब उसको 8 घंटे, पहले 8 घंटे लग रहे थे पहली परिस्थिति में, अब इस बार 20 मिनट्स लॉन्गर यानी 8 आवर्स प्लस 20 मिनट्स मोर लगते हैं अपने घर पहुंचने में। अगर ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से कवर करता है और बची हुई दूरी यानी कि 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर का है ना, तो 200 ट्रेन से कर रहा है तो 400 कार से करेगा। तो इस परिस्थिति में उसको 8 घंटे में 20 मिनट और लग जाते हैं। पहले 8 लग रहे थे, अब 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार, तो कार और ट्रेन की रफ्तार क्या रही होगी ये हमको बताना है। तो अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले से पहली कंडीशन में 8 घंटे लग रहा था, तो पहली कंडीशन में जितना समय लग रहा था उससे 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमको टाइम को कंपेयर करना है, टाइम को कंपेयर करके हमको इसका आंसर निकालना है। और आंसर क्या आना है? हमारा आंसर होना है कार और ट्रेन की स्पीड हमको फाइंड करनी है। तो उसी को मान लो, लेट कार स्पीड dy, कार की स्पीड मान लिया y है और ट्रेन की स्पीड मान लिया कितनी है? x है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहली कंडीशन देखते हैं, केस 1। केस 1 उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा, कैमरे में कवर हो रहा होगा। हाँ, कवर हो रहा है। केस 1 देखते हैं। केस 1 में कह रहा है 120 किलोमीटर जाता है ट्रेन से, 120 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, यानी कि वो कितनी देर ट्रेन में बैठा होगा। हमको ये तो पता है कि पहली कंडीशन में उसको कुल मिला के कितना समय लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं अपने 600 किलोमीटर कवर करने में। लेकिन उसमें से वो 120 किलोमीटर जो है ट्रेन से कवर किया, तो ट्रेन में उसको कितना टाइम लगा होगा, ट्रेन में वो कितनी देर बैठा होगा बंदा, इस तरह समझ लो, है ना। तो टाइम इन ट्रेन डायरेक्टली लिख रहे हैं, टाइम इन ट्रेन मतलब ट्रेन में कितना टाइम लगा होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो फार्मूला होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ट्रेन में कितना समय लगा होगा तो वो निकालेंगे हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर की, ट्रेन से वो 120 किलोमीटर कवर किया, और स्पीड कितनी है ट्रेन की, हमने मान ली है x। ये हो गया टाइम इन ट्रेन केस 1 में। और टाइम बाई टाइम इन कार, अब बची हुई दूरी कितनी, 600 किलोमीटर घर था, 120 ट्रेन से कवर कर लिया, यानी कि 500 480 किलोमीटर उसने कार से ट्रेवल किया। तो कार में कितना समय लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कार में उसको 480 बटे कार की स्पीड y, ये हो गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये है जो टाइम ट्रेन में लग रहा है, ये है जो टाइम कार में लग रहा है। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमारा जो है, टोटल टाइम है हमारा 8 घंटे, क्योंकि पहले केस में उसको 8 घंटे, यानी कि कहीं ना कहीं अगर इन दोनों टाइम को जोड़ दो तो 8 घंटे समय आना चाहिए। तो आना चाहिए तो इनको इक्वेट कर दो, 120 बटे x प्लस 480 बटे y इज इक्वल टू 8 घंटे यानी 8 आवर्स। अब ये इक्वेशन तो थोड़ी खतरनाक टाइप की बन रही है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो कैसे, 4 2 जा 8, 4 जा 4, 4 2 जा 8, 120, 4 6 12, 0। अब क्या कट जाएगा, हाँ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, 2 15 से ये आ गई इक्वेशन। 15 बटे x प्लस 60 बटे y इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर ए, मान लिया है ना, इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि 1 1 तो पहले से बहुत है, अभी मत कंफ्यूज हो। केस 2 पे आ जाओ। केस 2 क्या है, केस 2 है जब उसको पहले 8 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब टाइम जो है 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इस केस में वो ट्रेन में कितनी देर बैठा, टाइम इन ट्रेन, टाइम इन ट्रेन, ट्रेन में कितनी देर बैठा वो बंदा, ट्रेन में बैठा है, तो वो कैसे निकालेंगे कितनी देर बैठा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी दूरी ट्रेवल की इस बार उसने, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ट्रेवल किया है और
स्पीड कितनी है ट्रेन की, स्पीड तो वही रहेगी दोनों केस में, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन में, मतलब x ही रहेगी। ये हो गया। और टाइम इन कार में कितना टाइम लगा होगा, तो कार में टाइम लगा होगा, कार से बची 600 किलोमीटर में से 200 घटा दो, 400 किलोमीटर और बचा, तो वो कार से गया 400 बटे वाई स्पीड ऑफ कार। अब यहाँ से कहीं ना कहीं दोनों ये टाइम मिलकर किसके बराबर आ जाएंगे, टोटल टाइम के। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट। और 8 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते हो, 8 आवर प्लस 20 मिनट्स, है ना। और ये बराबर हो जाएगा किसके, 200 बटे एक्स प्लस 400 बटे वाई के, ठीक, 400 बटे वाई, ठीक है। ये आ जाएगा क्या, अब इसको अगर मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60, 23 जा 60, 1/3 आवर, है ना। अब इनको जोड़ सकते हो क्योंकि सेम यूनिट में है। अब तुम अगर डायरेक्ट इसमें जोड़ने का प्रयास करते 20 मिनट तो गलत हो जाता, 8 से 20 आवर कर देते, वो नहीं कर सकते। जोड़ने से पहले दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हमने 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको 8 आवर में जोड़ सकते हैं, जोड़ दो तो वही है डायरेक्टली, आप चाहे एलसीएम लेके जोड़ो, और 3 8 24 25, 25/3 वही एलसीएम लेके आराम से कर दिया, 25/3 आवर्स। और ये किसके बराबर है, 200 बटे एक्स प्लस 400 बटे वाई के। लेकिन अब ये सिंप्लीफाई होगा बिल्कुल। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 40, 5 8 जा 40 80, 5 8 जा 40, 16 पंचे 80, है ना। 1/3 इज इक्वल टू 8 बटे एक्स प्लस 16 बटे वाई, ये आ गई। अब लेकिन हम क्या करते हैं, हमको इन दोनों को सॉल्व करना है इक्वेशंस को, तो इसको जो है हम इसके जैसा बना लेते हैं। अब इधर 1 है, इधर ये 3 डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी तो वैसा ही है सिमिलर। ये इधर 3 यहाँ से हट जाए तो 3 को क्या करो, उधर भेज दो। अब एक ही ध्यान रखो, जब ये 3 जो डिनोमिनेटर वाला उस साइड जाएगा आरएचएस में, तो ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। टर्म्स कौन से, 8 बटे एक्स और 16 बटे वाई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका क्या मतलब है, 1 बराबर 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 बटे x प्लस 16 3 जा 48, 48 अपॉन y, ये आ गया। अब ये एक जैसे लग रहे हैं दोनों, तो इसको इक्वेशन नंबर हमने बी मान लिया। अब बात आती है इनको सॉल्व कैसे करें। तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना मैंने शायद आपको बताया है पिछली एक्सरसाइजेज में। इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें जो 1/x है, जैसे डायरेक्ट होता 15x प्लस 60y, तो हम कर लेते हैं एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, है ना। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 1 जैसे x है तो 1/x को मान लिया u एंड 1/y को मान लिया v, मान लिया हाईलाइट किया है। 1/x बराबर है u के और 1/y बराबर है v के। तो ये क्या दिखाता है, तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो ये 15u हो जाएगा, क्योंकि 15 into 1/x ही तो है ये 15/x यही तो है। तो 1/x को अगर u लिख दे तो 15u आ जाएगा। ऐसे ही 60/y को क्या लिख सकते हो, 60v बराबर 1। अब देखो ये आपको सिंपल लग रही होगी इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर सी नाम दे दो, है ना, सी, क्योंकि ए बी तो बन चुकी हैं, ये हो गई। ऐसे ही इसमें क्या करते हैं, लेट 1/x is equal to u and 1/y is equal to v। ये इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक बार तो लिख दिया ना 1/x 1/y। भाई दोनों इक्वेशन x y के टर्म में है, तो हम इसमें भी यही चीज अप्लाई कर सकते हैं। 1/x को u लिख सकते हैं, 1/y को v लिख सकते हैं। तो लिख दो इसमें 1 is equal to 24u plus 48 v। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर डी, ठीक है। अब क्या, अब कुछ नहीं बचा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब कैसे सॉल्व करें, 2-3 मेथड हैं, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको वैसे सॉल्व करें तो किससे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाएगा। 15u 15 और 24 को इसमें क्या आएगा, हाँ इनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्या देखो, इसमें या तो आप डायरेक्टली ये लगा दो, कौन सा मेथड देखते बुक में कौन सा लगाया फिलहाल,
बुक में लगाया है इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कर लो, ज्यादा बेहतर है। वरना अगर और दिमाग लगाना चाहते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बुक में किया है, आसानी से हम क्या u और v फाइंड कर लेंगे, और u और v फाइंड करने के बाद क्योंकि हमको ये पता u इक्वल टू 1/x, तो उनका रेसिप्रोकल कर देना, x y जो हमारी स्पीड्स हैं वो आ जाएंगी। मेन मुद्दा होता है इस चीज तक पहुंचना। इक्वेशन तो आप सॉल्व भी कर लोगे, कोई जल्दी कोई देर से, पर मेन मुद्दा है इक्वेशन आप बनाना सीखिए, है ना, कैसे कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बन रही है। जैसे अगर इनको सॉल्व करना चाहे बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो 24 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 24 और 15 का एलसीएम हमने निकाला तो वो आया हमारा 120। 120 अगर एलसीएम आ रहा है तो 24 गुणे 5 होता है 120, 24 गुणे 5 होता है 120। तो क्या करो, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 24 120 यू, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24, ये हो जाएगा ये। और अगर इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम, इसमें क्या करो, हमको इसको 120 लाना है। जैसे यहाँ हमने 120 बना लिया, जो एलसीएम था वो बना लिया हमने इसको, तो यहाँ भी हमको 120 बनाना है 15u को। तो कैसे बनाए, 15 7 105 8 120, 8 से पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारी v की वैल्यू आ जाएगी क्या, v की वैल्यू आ जाएगी 1/80, v की वैल्यू आ गई 1/80। और v हमने क्या माना था, v हमने माना था 1/y के, यानी कि v क्या है हमारा 1/80 इज इक्वल टू 1/y। तो यहाँ से y बराबर आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है, ये है हमारी कार की स्पीड। ऐसे ही इस इक्वेशन, फिर ये v की वैल्यू उठा के दूसरी किसी इक्वेशन पुट कर देना, u की आ जाएगी, उससे आपको x पता लग जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। मेन मुद्दा इसमें ये है कि जो क्वेश्चन में दिया हो उस हिसाब से प्रयास करो। जैसे इसमें टाइम का खेल था, तो टाइम को कंपेयर करके हमने इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे ही ये बहुत अच्छा तो क्वेश्चन हो सकता है आपने पहले लगाया हो, पर फिर से देख लेते हैं, जिसने नहीं लगाया उसके लिए और बढ़िया सीख जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। जैसे कह रहा है ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। मतलब एक नाव है। अब सबसे पहले से दो शब्द जो है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, इनका क्या मतलब है। अप स्ट्रीम जैसे ये नदी है, तो ये नदी जो है, अगर ये नदी बहती है, सीधी सी बात है, हायर, ज्योग्राफी में पढ़ा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब जहाँ पे हाइट ज्यादा होगी वहां से वो कम हाइट की तरफ धीरे धीरे बहती जाएगी। तो अगर ये नदी इस तरफ बह रही है, ये नदी ऐसे ऐसे इस तरफ बह रही है ना, इस दिशा में, जिधर मैंने एरो बनाया है, ऐसे इस दिशा में बह रही है, और कोई नाव वाला है, ये नाव है मान लिया, है ना, ये नाव है, और ये नाव जो है अगर इसी नदी की दिशा में जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। और अगर ये बोट, धारा इधर बह रही है, ये इधर चलने का प्रयास कर रही है, इधर बह रही है, मतलब नाव इधर चलाई जा रही है, धारा के विपरीत कहा जाएगा इसको, यानी कि अप स्ट्रीम। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। तो यही क्वेश्चन है, कह रहा है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है तो उसको 7 घंटे लगते हैं, और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में भी उसको 7 घंटे लगते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब अप स्ट्रीम जाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब अगर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, मान लो 1 किलोमीटर जाना है बहती धारा के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम, तो कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर बहती धारा के विपरीत कह दिया, नाव मार ताकत लगा के जाओ, तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि आपको धारा की दिशा, मतलब धारा जो है वो मदद नहीं करेगी, वो आपको रोकेगी आगे जाने से, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो वैसे ही इसमें केवल 32 किलोमीटर ट्रेवल करने में 7 घंटे लगते हैं अप स्ट्रीम, मतलब जब 32 किलोमीटर जाना है धारा के विपरीत, मतलब धारा के उल्टा, तो आपको 7 घंटे लग जाते हैं। वहीं अगर डाउन स्ट्रीम जाते हो, मतलब धारा के साथ जाते हो, धारा की दिशा में, तो धारा की स्पीड, आपकी स्पीड जुड़ जाती है। और 36 किलोमीटर, पहले 32 ट्रेवल कर रहे थे, अब 36 ट्रेवल कर रहे हो केवल 7 घंटे में, मतलब धारा के उल्टा जाने में आपको 7 घंटे में केवल 32 जा पा रहे हो, और धारा के साथ जाने में 7 घंटे में आप 36 जा पा रहे हो। समझ में आ गया होगा। ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर। अब दूसरी कंडीशन बता दी, दूसरा केस, दो लीनियर इक्वेशन बनती वेरिएबल्स है ना, तो ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। तो ये दूसरा केस है।
फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि ठहरे हुए पानी में जो बोट की रफ्तार है वो क्या होगी। यानी अगर पानी की रफ्तार हटा दी जाए, पानी रुक जाए, स्टिल हो जाए, तो बोट की रफ्तार उस कंडीशन में क्या होगी। बोट को अगर तब चलाया जाए तो उसकी रफ्तार क्या है। एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, और धारा की रफ्तार क्या है, धारा की रफ्तार क्या है इस केस में। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको, है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो टाइम का फिर से खेल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में टाइम का खेल था, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी टाइम का ही खेल है। ये टन टन वाला यार ले लो, किसके पास है टन टन वाला, लो। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब इसमें खेल क्या है, दोनों कंडीशन में हमको टाइम बता रहा है कि पहली कंडीशन में 7 घंटे लग रहे हैं, दूसरी कंडीशन में 9 घंटे, तो टाइम को ही कहीं ना कहीं कंपेयर करना है, तो हम टाइम ही निकालते हैं। पहले तो मान लो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ठहरे हुए पानी में अगर हमको नाव चलानी हो, पानी रुका हो, हम अपने ताकत से नाव चलाएं, तो उस केस में मान लिया हमारी बोट की जो रफ्तार है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी जो धारा है, पानी है, उसकी रफ्तार कितनी है, मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कंडीशन 1, केस 1 है। केस 1 में दोनों चीजें, एक थोड़ी दूरी है, मतलब जब 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं तो 7 घंटे लगते हैं, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम कितना है, 7 घंटे लग रहा है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं, 32 किलोमीटर। ओके, स्पीड कितनी है, स्पीड, हाँ स्पीड तो हमें पता है, सॉरी स्पीड हमारी कितनी है। अब देखो स्पीड क्या रखोगे, x रखोगे, y रखोगे, x प्लस y रखोगे कि x माइनस y रखोगे, क्या रखोगे। हम क्या कह रहे हैं, ये बात तब की हम कर रहे हैं, 32 किलोमीटर कब की बात कर रहा है, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत, मतलब धारा इधर जा रही है, हम ऊपर आ रहे हैं, मतलब तो हमको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, यानी धारा हमको रोकेगी, यानी धारा की स्पीड हमारी स्पीड में घटा देगी, हमारी स्पीड को कम कर देगी। और हमारी स्पीड कितनी थी, हमारी स्पीड जो थी बोट की वो x थी और धारा की y थी, तो वो y घट जाएगा हमारे x में से। ये हो गया खेल, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो उधर भेज दो, 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 32, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर यही डाउन स्ट्रीम की बात की जाए, डाउन स्ट्रीम की बात कर ली जाए, तो डाउन स्ट्रीम में केस 1 में क्या है, 36 किलोमीटर जाता है 7 घंटे में, यानी 7 बराबर डिस्टेंस 36 किलोमीटर अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो धारा की स्पीड और हमारी स्पीड जुड़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगा अपॉन में, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 36, है ना, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। बट सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है रॉन्ग अटेम्प्ट कर लिया है, मतलब रॉन्ग चीज समझ ली, क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत, तो उसके लिए खेद है ना। कह रहा बोट कवर्स 32, कॉन्सेप्ट हमारा सही, बस मैंने थोड़ा ये समझ लिया कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो 7 घंटे अलग अलग, पर यहाँ पे अलग अलग ना हो करके जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब कैसे क्या करें, मतलब देखिएगा आप लोग, प्रयास कीजिएगा जैसा समझ पाइए। तो इसमें ये नहीं कह रहा कि 7 घंटे इसको इतने लग रहे हैं, ये टाइम जो है उसको टोटल 7 घंटे, मतलब कोई जर्नी वो ट्रेवल कर रहा है, मान लो हमने सोचा कि आज हम नाव चलाएंगे, तो वो क्या कर रहा है, 7 घंटे टोटल नाव चलाया बंदा, 7 घंटे टोटल नाव चलाया बंदा, उसमें से 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 36 किलोमीटर, वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, है ना, चलने देते, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, मतलब एक ही जर्नी की बात, हम दोनों को अलग अलग जर्नी मान रहे थे, यानी कि कुल मिला के 7 घंटे उसने नाव चलाई, उसमें से 32 किलोमीटर धारा के विपरीत चलाई, उल्टा जाके चलाई, अपनी ताकत लगा दी, और 32 किलोमीटर जो है 36 किलोमीटर मजे मजे चलाया डाउन स्ट्रीम में, मतलब स्ट्रीम के साथ, धारा के साथ, है ना। तो ये टाइम T1 हो जाएगा, टाइम T1, और ये जो टाइम T2 हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम T2, यानी कि ये T1, इसको हटा दो, जब ये T1 है तो उसको उधर भेजने से कोई मतलब नहीं, T2, ठीक है। अब हमको पता है टोटल टाइम, टोटल कितनी देर उसने नाव चलाई, टोटल उसने
7 घंटे नाव चलाई, यानी कि अप स्ट्रीम वाला टाइम डाउन स्ट्रीम वाला टाइम दोनों को जोड़ दो तो 7 घंटे आना चाहिए, है ना, यानी कि T1 प्लस T2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 बराबर 32/x माइनस वाई प्लस 36/x प्लस वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो भाई, इसको ऐसे ही रहने दो। अब केस 2 पे आ जाओ। केस 1 से इतना काम बना हमारा, केस 2 पे आ जाते हैं खट से। केस 2 में भी सिमिलर है, कितना है, हमको बस यही चीज सेम लगानी। केस 2 में भी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और टाइम नाउ T1 उस केस में जो हो जाएगा स्मॉल t मान लेते हैं। टाइम जो है T1 वो कितना लग रहा है, डिस्टेंस 40 बटे स्पीड कितनी है, स्पीड इस केस में हो जाएगी क्या है, 40 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, मतलब x माइनस वाई, क्योंकि धारा के विपरीत जा रहा है। और टाइम T2 क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ x प्लस वाई। यहाँ से टोटल टाइम हमको पता है कितना लग रहा है, दूसरे केस में 9 घंटे, यानी कि 9 घंटे लग रहा है। T1 प्लस T2 बराबर 9 है, यानी कि 40/x माइनस वाई प्लस 48/x प्लस वाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को देखिए, इसको इक्वेशन को देखिए, दोनों एक ही जैसी हैं दिखने में, बॉक्स के अंदर वाली, है ना, दोनों एक ही जैसे स्वरूप की हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए भाई, वही तरीका है जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था। 1/x माइनस वाई को u मान लो, 1/x माइनस वाई, लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v। क्योंकि दोनों में एक जैसी है तो यहाँ भी ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 32u प्लस 36v, है ना, इस तरह से। और इधर भी वैसे हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 40u प्लस 48v। और आगे तो आप जानते समझदार हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन करके कर लीजिएगा, चाहे आप विराट कोहली वाला मेथड लगा लीजिएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना।